चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। जैसे थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं इसके झांसर का जो ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 जो आया है, वॉल्यूम 2 उसका मैथ का आज प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। किसका? मैथ का। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से हमारा नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहां मैं PDF दे दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ का 46 नंबर से है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है कि 3/5, 9/10 और 6/25 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF क्या होगा। देखिए, जब भी फैक्टर में दिया रहे यानी कि भिन्न संख्या में वैल्यू दिया रहे और आपसे LCM HCF पूछे तो आपको क्या करना है। देखिए, अगर आपसे HCF पूछे तो HCF बराबर होता है ऊपर वाले का HCF बट्टा नीचे वाले का LCM। ये देखिए, फैक्टर में यानी कि भिन्न में दिया रहा है, आपको जब भी भिन्न में संख्या दिया रहा है 3/5, 9/10, अगर आपसे HCF पूछे तो आपको कैसे HCF निकालना है। तो निकालना है अंश ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। अगर आपसे इसी तरह क्वेश्चन में अगर LCM पूछे तो आपको करना है ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF आपको निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि HCF क्या होगा। तो ऊपर वाला क्या है यानी कि 3, 9, 6 का हम HCF निकालेंगे। तो 3, 9, 6 का HCF क्या होगा और 5, 10, 25 का LCM निकालेंगे। तो 3, 9, 6 का हम HCF देखें, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो 3, 9, 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 5, 10, 25 का अगर हम LCM निकालें यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालें, तो अगर आप इसका लघुत्तम निकालिएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50, 25। ये 5 दूनी 10, 50 यानी कि इसका LCM क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/50 यानी कि आपका HCF क्या आ जाएगा? 3/50 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि 713 के पावर 116 गुना 82 के पावर 218 गुना 364 के पावर 715 के परिणाम में इकाई अंक क्या होगा। ये इकाई अंक हमसे पूछ रहा है यानी कि यूनिट डिजिट पूछ रहा है। देखिए, कभी भी इस तरह का प्रश्न आपको दिखे कभी भी, तो सबसे पहले क्या कीजिए, पावर में यानी कि ये जो पावर है, पावर में 4 से भाग दें। क्या करें? 4 से भाग दीजिए, यानी कि पावर में सबसे पहले 4 से भाग दीजिए। अगर शेषफल 0 आता हो, अगर शेष 0 आता हो तो पावर 4 ही रहने दे। तो पावर 4 रहने दे, याद कर लीजिएगा। देखिए, पावर में 4 से पहले भाग दीजिए, अगर शेषफल 0 आता है तो पावर 4 रहेगा। यानी कि देखिए, इस पावर के लास्ट 2 डिजिट में पावर के में 4 से भाग दीजिए, यानी कि लास्ट 2 डिजिट में दीजिए। लास्ट 2 डिजिट यानी कि अंतिम 2 संख्या में लास्ट 2 डिजिट में दीजिए। अंतिम 2 संख्या में दीजिए। क्या कीजिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे आप सभी को बता दिया कि पावर अंतिम जो 2 संख्या होगा लास्ट 2 डिजिट में, यानी अंतिम 2 संख्या में 4 से भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए? 4 से भाग दीजिए। अगर शेषफल 0 आता हो यानी कि वो 2 डिजिट कट गया तो पावर 4 रहेगा। अगर जो भी शेषफल आता है, अगर शेषफल कुछ भी आएगा तो वो पावर में रह जाएगा। अब देखिए, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है इकाई संख्या से। अब ये 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, 4 बार में कट गया,
क्या यहाँ पे शेष आया 0, तो ये यूनिट डिजिट 3 के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा गुना 18 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी इस 2 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ 4 के पावर 4 तिया 12, 15 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब 3 के पावर 4 कितना होता है 3 के 9 27 तिया 81, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका 2 के पावर 4 यानी कि 4 आ जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64 यानी कि 4 आ जाएगा। अब गुना कर दीजिए 4 चौके 16 एकम 16। अब देखिए इसमें यूनिट डिजिट हमारे पास क्या मिला तो 6 मिला, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसमें 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दे। 5 वर्ष की कुल आय 51 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 75 लाख रुपये, यानी कि 5 वर्ष की कुल आय। तो 2 वर्ष से 3 वर्ष तक कुल आय कितनी होगी, आपको पाई चार्ट यहाँ दिखेगा। देखिए एक पाई चार्ट इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। ये एक ईयर है, ईयर 1 कितना है 11%, ईयर 2 ईयर कितना है 26, 3 ईयर कितना है 30% और 4 ईयर्स है 33%। अब देखिए 2 से 3 वर्ष, अब देखिए टोटल कितना दिया है, हमारे पास टोटल दिया है 75%, यानी कि 100% का वैल्यू हमारे पास दिया है 75 लाख रुपया दिया है, यही दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर 1% का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 75,000 रुपया आ जाएगा। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि वर्ष 2 से वर्ष 3 तक कुल आय कितना हो जाएगा। 2 वर्ष में कितना है 26% है और 3 इयर्स में 30% है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 56%। तो यानी हमसे क्या पूछ रहा है कि 56% का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए 1% का वैल्यू अगर 75,000 है तो 56% की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा 56 गुना 75,000, इससे गुना कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे 56 को 75 से हम गुना करेंगे, इस 75 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम गुना यहाँ डायरेक्ट भी कर लेंगे। 56 और 75 का गुना करेंगे, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 7 6 42 43 44 45 यानी कि 450, 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 7 35 2 37। अब जोड़ देंगे 5 5 10 के 0 हाथ में 1 4 1 5 7 5 12 के 2, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4, यानी कि ये कितना आ गया 4200, यानी कि 4200 ये आ गया और ये 3, यानी टोटल कितना हो गया 51 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 42 लाख रुपया हो गया। कितना हो गया 42 लाख रुपया। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि 4 संख्याएं 4 8 12 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। अब समानुपातिक मतलब हो गया कि ये 4/8 बराबर होना चाहिए 12/22 के, यही समानुपातिक है। हमने मान लिया कि इन सभी में x को जोड़ा जाना चाहिए। अगर मान लीजिए x को जोड़ा जाए, मान लीजिए हमने कहा कि इसमें x जोड़ना चाहिए, अब सभी में x जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 + x बट्टा 8 + x बराबर 12 + x बट्टा 22 + x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 + x × 22 + x बराबर 8 + x × 12 + x, यही होगा। अब इसका गुना करेंगे तो पहले इसमें अगर 22 चौके 88 + 4x + 22x + x² ये बराबर हो जाएगा 12 × 8 = 96 + 8x + 12x + x²। अब देखिए
एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर उधर भी है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये 88 है, इस 88 के वैल्यू को अगर हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 22x और 4x कितना हो जाएगा, 26x। 26x माइनस 8x प्लस 12x क्या हो जाएगा, 20x। तो 20x इधर आ जाएगा और 96 माइनस 88, 96 माइनस 88, 26 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6x बराबर 96 में से कितना आ जाएगा, 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8/6 यानी कि 4/3। यानी इनको समानुपातिक बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 4/3 जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, ये सरल करना है। इस तरह का प्रश्न एनटीपीसी या रेलवे में एक क्वेश्चन आपको इस तरह का देखने को मिलता है। 27 माइनस 18 मिडिल ब्रैकेट 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 के ऊपर क्या है, 12 है, फिर ये सारा ब्रैकेट क्लोज है। देखिए जिसके ऊपर बार दे दिया ना, सबसे पहले उसका काम कीजिए। अब ये 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका काम कीजिए। ये 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 16 में से 2, ये 16 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 18 जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 27 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 करें। देखिए तबीयत अभी भी मेरा सही नहीं है। देखिए अभी खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ, तो पूरा पैर में खिंचाव हो रहा है। ठीक है, तबीयत सही नहीं, फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि x बराबर 6 प्लस 2√6 हो तो कह रहा है कि √x माइनस 1 प्लस 1/√x माइनस 1 का मान क्या होगा। यानी कि देखिए वैल्यू आपको क्या दिया है, x में वैल्यू दिया है और आंसर पूछ रहा है √x माइनस 1। देखिए इस वैल्यू में अगर हम दोनों तरफ रूट ले लें, दोनों तरफ वर्गमूल ले लें, तो हमारा वैल्यू कुछ सेटिस्फाइड कर सकता है। दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये √x हो जाएगा और ये रूट क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2√6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -1 है, दोनों तरफ -1 कर देते हैं। तो √x माइनस 1 करेंगे तो यहाँ भी माइनस करेंगे तो 6 प्लस 2√6 माइनस 1। अब देखिए ये 1 कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे तो ये इसके अंदर में क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा √x माइनस 1 का मान हो जाएगा 5 प्लस 2√6। यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ से हम -1 किए हैं। अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे है, बात को समझिएगा, इस चीज़ को तोड़ने को सीखना होगा। ये चीज़ इस तरह का प्रश्न में ये जो वैल्यू रूट वाला जो वैल्यू होता है उसको आपको तोड़ने को सीखना होगा। जब उसको आप तोड़ दीजिएगा ना तो आंसर आपका वहीं से आएगा। देखिए क्या होता है, अब हम इसको देखेंगे। अगर इसे a प्लस बी फॉर्मेट में लेके आ जाए, या a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कभी भी इस वाले वैल्यू को 2ab फॉर्मेट में तोड़िए। किस फॉर्मेट में तोड़िए, 2ab। 2 हमको यहाँ दिख रहा है और इसको √2 और √3 में तोड़ दें तो आप देखिए, अगर √2 और √3 में इसको तोड़ देते हैं √6 को, तो ये मैच भी खा जा रहा है। ठीक है, मैच खा रहा है, बोलिएगा यस मैच खा रहा है। तो आपका काम यहाँ क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखिए इसका अगर आप √2 का a स्क्वायर प्लस √3 का b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मेट में कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और √3 का स्क्वायर 3 होगा ना जी, बिल्कुल होगा। तो 2 3 5, 5 प्लस √6 यहाँ आ रहा है। बात समझ गए हैं, बात समझे, नहीं समझे तो फिर से बता देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस वाले चीज़ को, ये जो
√6 में जो वैल्यू आता है इसको आपको तोड़ना है 2ab फॉर्मेट में। बात को समझ गए। अब 2ab फॉर्मेट में कैसे टूटेगा, 2 यहाँ आपको मल्टीपल में दिख रहा है तो ये 2 आपका मल्टीपल में है। अब इस √6 को हम अगर √2 इंटू √3 में तोड़ेंगे तो √2 इंटू √3 √6 होगा। अब देखिए इसे क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को अगर a प्लस a स्क्वायर प्लस √3 का b स्क्वायर प्लस 2 √2 इंटू √3 में तोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ये √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 होगा, और ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 3 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 √6। अब इसे हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इधर हमारा √x माइनस 1 ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिए √x अंडर √x माइनस 1 का मान क्या आ जाएगा, जब इसको हम लिखेंगे तो इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि अंडर √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए जब होल स्क्वायर लिख दिए तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट को काट देगा, तो यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, अंडर √x माइनस 1 का मान आ जाएगा √2 प्लस √3, यानी कि √2 प्लस √3 किसका मान आ गया, अंडर √x माइनस 1 का। जब अंडर √x माइनस 1 का मान √2 प्लस √3 है तो अगर 1/√x माइनस 1 का वैल्यू निकालने तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस √3 होगा। लेकिन इसका जब हम हर परिमेयकरण करेंगे तो इसके अपोजिट से गुना करेंगे, यानी कि √2 माइनस √3 से, यानी कि √2 माइनस √3 से। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 का ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3 बट्टा माइनस का 1, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं √3 माइनस का √2। अब देखिए अब हमारे पास एक वैल्यू है √x माइनस 1 का मान कितना है, √2 प्लस √3, इसका 1/√x माइनस 1 का वैल्यू है √3 माइनस 2। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 प्लस √3 प्लस √3 माइनस √2। ये √2 और ये √2 कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2√3, यानी कि √3 प्लस √3 यानी कि 2√3 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 1355 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 25 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या क्या है। हमने मान लिया कि अगर छोटी संख्या को अगर हम x मान लें तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 1355 है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी x प्लस 1355। अब कह रहा यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 25 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यही होता है। अब देखिए मान लीजिए कि भाज्य ये है x प्लस 1355 है। अगर भाजक को x मान लें, भागफल हमारा क्या हो जाता है, भागफल 6 तथा शेषफल 25 है, तो ये हमारा क्या इक्वेशन हो जाएगा, x प्लस 1355 बराबर 6x प्लस 25। अब इस x को इधर भेज देंगे, 25 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस x बराबर 1355 माइनस 25। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3, यानी कि ये 1330। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा,
266 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। हमसे छोटी ही संख्या पूछ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर निर्मित त्रिभुज DEF, इसी प्रकार त्रिभुज DEF की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर निर्मित त्रिभुज PQR की भुजाओं की लंबाई 2, 3, 5 इकाई है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या हो जाएगा। एक त्रिभुज है ABC इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा। इनसे भुजाओं से निर्मित एक बना है त्रिभुज जिसका नाम क्या दिया गया है DEF। ठीक है, इसी प्रकार DEF के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर निर्मित, अब DE भुजाओं के इसका मध्य बिंदु ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये होगा और इसका मध्य बिंदु ये होगा। इससे निर्मित एक त्रिभुज बनती है PQR। क्या बनेगा PQR, एक त्रिभुज यहाँ निर्मित होता है PQR। ठीक है, PQR निर्मित होता है जिसकी लंबाई 2, 3 और 5 इकाई है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप, इसका टोटल परिमाप पूछ रहा है। देखिए 1, 2, 3 ये टोटल क्या हो जाएगा, ये 4 गुना होगा इस वाले वैल्यू का। इसका जो परिमाप होगा 1, इसका जो वैल्यू दिया है इसका ये कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। तो 2, 3, 5, 5, 10 यानी कि 4 गुना 10 यानी कितना इसका परिमाप हो जाएगा। इसका परिमाप ABC का यानी कि 40 इकाई हो जाएगा। तो 40 यूनिट 40 इकाई होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, कहता है कि 1800 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए 1800 यानी कि प्रिंसिपल 1800 है, रेट आपका 10% है, टाइम अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक टाइम है। तो समय कितना हो जाएगा, समय आपका हो जाएगा 2 वर्ष। जब समय 2 वर्ष होगा तो रेट कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। बात को समझिएगा, रेट 10% है तो ये 5% हो जाएगा। समय कितना रहेगा तो 2 वर्ष रहेगा। रुकिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, नहीं आपका रेट 10% रहेगा। ठीक है, टाइम आपका 2 वर्ष का है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे में कह रहा है प्रिंसिपल 2800 रुपया को रेट कितना है, ये भी 10% है। तो 10% है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। तो ये भी टाइम क्या हो जाएगा 2, रेट आपका 5% हो जाएगा। इन दोनों में रेट आपका क्या हो जाएगा, जब अर्धवार्षिक होगा तो रेट आधा हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो ये दोनों में रेट क्या हो जाएगा 5%, टाइम हो जाएगा 2%। ये चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा। अब हमसे पूछ रहा जबकि प्रत्येक में ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है तो दोनों निवेश पर प्राप्त ब्याज में क्या अंतर होगा, यही पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1800 है, यहाँ 2800 है, इन दोनों में कितने का अंतर है तो 1000 रुपया का अंतर है। कितना का अंतर है 1000 रुपया का। और रेट जब 5% होता है, जब रेट 5% होता है, टाइम डबल होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाता है, टाइम गुना रेट प्लस 2 वर्ष की बात होता है तो 2 स्थान जो ये 5 का स्क्वायर इसमें 0.2 स्थान लगा देते हैं। तो ये हो जाता है 10.25%। कितना हो जाता है, अगर आप इस 1000 का डायरेक्ट 10.25% निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10.25% का मतलब हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 102 रुपया 50 पैसा। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 102 रुपया 50 पैसा, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि वर्तमान में पी क्यू से 3 वर्ष बड़ा है। 7 वर्ष बाद पी की आयु 5 वर्ष पूर्व क्यू की आयु की 2.5 गुनी होगी। 3 वर्ष बाद पी कितने वर्ष का होगा। पहले देखिए पी और क्यू का देख लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि जो
P जो है Q से 3 साल बड़ा है। अगर Q को हम 2 साल मान लें तो P को कितना साल मानना होगा? 5 साल, क्योंकि P जो है Q से 3 साल बड़ा है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पूर्व की अगर बात करता है तो Q की आयु P की आयु की 2.5 गुनी, तो देखिए 2.5 गुनी है भी, ये कितना गुना है? ये 2.5 गुना भी है। कितना है? ये 2.5 गुना भी है। ठीक है, ये 2.5 गुना है। तो P 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद P कितने वर्ष का होगा? P को कह रहा है, तो P जो है 3 वर्ष बाद कितने वर्ष? 7 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पूर्व, 7 5 12, 12 वर्ष पहले 3 वर्ष बाद, कितना हो जाएगा टोटल? 15। यानी कि 15/3 गुना 5 माइनस 4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 5 15, 50 25, यानी कि 25 माइनस 4, यानी कि P का जो उम्र होगा वो कितना साल हो जाएगा? 21 साल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेष 5 बचता है, तो इसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? अब देखिए, मान लीजिए अगर कोई संख्या x है, इसको 7 से भाग देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है? 5 बचता है। यानी अगर वो संख्या की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 7 + 5 यानी कि 12 वो संख्या होगा। 12 ही ना होगा जी। अगर 12 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, शेषफल क्या बचेगा? 5। तो वो संख्या क्या होगी? 12। अब इस संख्या के स्क्वायर को, यानी 12 के स्क्वायर 144 को 7 से भाग करेंगे तो कितना बार में आएगा? 20 7 140, यानी कि शेषफल रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि cot A + cot B, cot A + cot B बटा tan A + tan B का मान क्या होगा? तो cot A + cot B बटा tan A + tan B का मान क्या होगा? हमसे यही पूछा है। देखिए ये cot है, ये tan है। अब देखिए cot tan में क्या होता है, हम जानते हैं कि tan थीटा, अगर tan थीटा होता है तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम? sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर cot थीटा होता है तो tan का उल्टा होता है, तो इसे हम cos थीटा बटा sin थीटा लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस cot थीटा को हम लिख देंगे, cot A को लिख देंगे cos A बटा sin A प्लस cot B को लिख देंगे cos B बटा sin B बटा tan A को लिख देंगे कि sin A बटा cos A प्लस tan B को लिख देंगे sin B बटा cos B। बस ये लिख देंगे। अब इसका सॉल्यूशन आप कीजिएगा और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि 400 का 39.5% प्लस 350 का क्वेश्चन मार्क x% बराबर है 242 के। तो क्या का मतलब गुना होता है? 400 का 39.5% का मतलब हो गया 39.5/100 प्लस 350 का x% हम मान लेंगे, यानी कि x/100। ये किसके बराबर है? 242 रुपया के। x का वैल्यू हमको निकाल देना है, बिल्कुल निकाल देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 5 20 के 0, हाथ में 2, 4 9 36, 2 38 के 8, हाथ में 3, 4 3 12, 3 15, 158 हो गया। 158 प्लस
350x बट्टा 100 बराबर 242। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 सते 35, यानी कि 7x बट्टा 2 बराबर, ये उधर चला जाएगा 242 माइनस 158। ठीक है, अब 242 में से 1 से 12 में से 8 गया 4, ये कितना हो जाएगा 13 में से 5 गया 8, ये 84 हो गया। ये 2 उधर चला जाएगा, 7x बराबर 84 गुना 2, ये चला जाएगा 12 सते 84। x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 24, 12 दूनी 24, यानी x का मान कितना आ गया 24 आ गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसे 17 से गुना करने पर इसमें 640 की वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन देखिए, इसे ऑप्शन से कर लेंगे। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 52। देखिए कह रहा है कि इन सभी संख्याओं में 17 से अगर गुना किया जाए तो उसमें 640 की वृद्धि होनी चाहिए। अब देखिए 17 3 51, ये तो होगा नहीं, कट जाएगा। 36 भी नहीं होगा। 40 को देखिए 17 चौके 68, 680 हो जाएगा। 17 चौके 68, 680। अब कितना का वृद्धि हो गया, देखिए ये संख्या 40 है और 640 का वृद्धि हो गया, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि 40 हो जाएगा। बस इस तरह का प्रश्न को आप ऑप्शन से कीजिए, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि रॉकेट के ऊपरी हिस्से का आकार एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है, जबकि उसका निचला भाग बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। इंजन के लिए जगह बनाने के लिए रॉकेट के आधार को अंदर से अर्धवृत्ताकार रूप से काटा जाता है जिसकी त्रिज्या भी 3 मीटर है। तो घन मीटर में रॉकेट का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए एक रॉकेट है, इस तरीके से रॉकेट है। ठीक है, इसका एक भाग ये है। ठीक है, इसको बेलना आकार बनाया जाता है, रॉकेट इसी तरीके से है। और नीचे वाले भाग को ये अर्ध खोखला, इसको थोड़ा सा छोड़ा जाता है। इसका जो रेडियस है ये कितना दिया है, 3 मीटर। और ये जो ऊंचाई दिया गया है, ये ऊंचाई कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। इस ऊंचाई को कितना दिया गया है, तो 3 मीटर दिया गया है क्वेश्चन में। और ये आपका रेडियस दिया गया है, ये आपका बेलना आकार जो दिया गया है ये आपका कितना है, 10 मीटर ऊंचा है। हमसे कह रहा है कुल रॉकेट का आयतन क्या होगा। कुल रॉकेट का कुल आयतन, हमसे रॉकेट का कुल आयतन पूछा है। हमसे क्या पूछा है, कुल आयतन पूछा है। तो कुल आयतन क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर वाले का निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल h प्लस ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, ये बड़ा वाला h है पाई आर स्क्वायर h माइनस 2/3 पाई आर क्यू, ये क्या है अर्धवृत्ताकार, इसको लगाने के लिए छोड़ा गया है, माइनस का 2/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ से देखेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1/3 गुना h, ये स्मॉल h की बात की गई यानी ये 3 बचा है, 3 गुना ये प्लस ये h, पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो h, यानी h क्या इसका वैल्यू यानी कि ये 10 माइनस पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया है तो यहाँ क्या बचा है 2/3 r, और r कितना दिया है 3 मीटर, तो ये आपका 3, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, यानी कि पाई आर का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 10 माइनस का 2, यानी कि पाई गुना 3 के 9 गुना 10 11 में से 2 गया 9, यानी कि 9 कितना है 81 पाई सेंटीमीटर या मीटर जो भी क्यूब दिया गया है, क्या हो जाएगा 81 पाई क्या हो जाएगा, इसका कुल आयतन हो जाएगा 81 पाई, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि P और Q एक साथ
एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, P और Q एक काम को एक साथ 18 दिन में कर सकते हैं, Q और R एक साथ एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि P और R की दक्षता का अनुपात 2:1 है, P और R का दक्षता का जो अनुपात है, इफिशियंसी है P और Q का, वो क्या है 2:1 है। तो Q अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 18-24 का एलसीएम हो जाएगा 72। अगर P प्लस Q की अगर हम क्षमता देखें तो 18 चौक 72, इसका आ जाएगा 4, और Q प्लस R का आ जाएगा 24 तिया 72 यानी कि 3। अब देखिए Q प्लस R का 3 है, P प्लस Q का 4 है। तो यहाँ से अगर Q का देखें तो Q का यहाँ से क्षमता कितना है? इसका 2 गुना है P का। अगर Q का 1 है तो P का 2 है। अब देखिए अगर यहाँ P का 2 है, यहाँ अगर P का एफिशिएंसी 2 है तो यहाँ Q का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? E भी 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कितना है? 4 है। यहाँ देखें अगर Q का 2 होगा तो यहाँ R का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात को समझिए। तो Q की अगर क्षमता देखें तो यहाँ कितना एफिशिएंसी है? इसका क्षमता 2 हो जाएगा। तो 72 काम को P2 के एफिशिएंसी से कितना दिन में निपटा देगा? तो 36 गुना 72 यानी कि 36 दिन में निपटा देगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि 25% और 10% का 2 क्रमागत छूट दी जाती है, किसी वस्तु पर एकल छूट क्या हो जाएगा? 25% का मतलब होता है कि 25/100 यानी कि 1/4 छूट दिया जाएगा। तो 4 में 1 रुपया छूट देंगे तो कितना बेचेंगे? 3 रुपया में। 10% का मतलब होता है 10/100 यानी कि 1/10, यानी 10 रुपया के सामान को 1 रुपया छूट में 9 रुपया में बेचा जाए तो कितना का अंतर होगा? 4 दहान 40, 9 तिरी 27। अब इसमें कितना का छूट हो गया है? तो 13 का छूट होता है किस पे? 40 पे। तो 100% पे कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 4 से ये कट जाएगा 2.5 बार में, यानी कि 13 5 65, 13 दूनी 26, 13 5 65। इसको अगर हम 25 कर दें, अगर 25 को 13 से गुना कर दें, 25 तिया 75 और ये आपका 25, 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 यानी कि 32.5 कितना आ जाएगा? 32.5 यानी एकल छूट कितना देना पड़ेगा? तो 32.5%। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि एक कक्षा के 12 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 67.4 है। यदि एक अन्य कक्षा के 15 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.3 है, तो दोनों कक्षाओं का संयुक्त माध्य क्या हो जाएगा? दोनों कक्षाओं का संयुक्त माध्य देखेंगे तो सबसे पहले माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बट्टा संख्या। ठीक है, तो अगर इन संख्याओं का अगर सम देख लें तो 12 छात्रों का माध्य कितना दिया है? 67.4 प्लस संयुक्त करना है, फिर 15 छात्रों का माध्य कितना है? 72.3। टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 12 + 15 कितना हो जाएगा? 12 + 15। अब इसको जोड़ देंगे तो 12 + 15 27 हो जाएगा। इसका गुना आप करके जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसमें 27 से भाग कर दीजिएगा। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि एक 125 मीटर लंबी ट्रेन एक 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या हो जाएगी? ठीक है, अब मान लीजिए ये एक ट्रेन है, 125 मीटर लंबी है, 75 मीटर मान लीजिए ये स्टेशन है 75 मीटर, इसको 10 सेकेंड में पार करते हैं। दूरी क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बट्टा टाइम। अब देखिए डिस्टेंस हमारा क्या होगा? इस ट्रेन का डिस्टेंस प्लस इस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस ही हमारा टोटल दूरी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 125 प्लस 75/10। 125 और 75 कितना हो जाएगा? 200, यानी कि 200/10 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे?
18/5 से गुना कर देंगे तो 5 चौके 20, 18 चौक 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि 3, 7, 5, 7, 2, 3, 2, 9, 3, 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे ही बहुलक कहते हैं। अब देखिए 3, 3, 3, 3 3 बार है, 2 2 बार है, 9 2 बार है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हमारा बहुलक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 2 वर्ष में 8820 तथा 3 वर्ष में 9261 हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज अगर हम निकालेंगे तो कितना, 9261 माइनस 8820 रुपया क्या है, मूलधन है। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 1, 6 में से 2 गया 4 और 12 में से 8 गया 4, यानी कि 441 रुपया ब्याज। अब 441 रुपया ब्याज है किस पे, 8820 रुपया पे, तो 100% पे कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये कट जाएगा 2, 2 5 10, यानी कि कितना रेट हो जाएगा, 5%। तो 5% रेट, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि मोहन ने एक घोड़ा 8250 रुपया में खरीद कर 4% लाभ पर बेचा, तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या था। अब देखिए विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम सेलिंग प्राइस नहीं निकाल देंगे, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। 8250 का 4% प्रॉफिट लेके बेच रहा है, यानी कि 104/100, 1 0 से 1 0 काटिए और 2 5 10, 2 से काट दीजिए, 2 5 10, 2 दूना 4 52, 5 से काट दीजिए इसको, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, 5 6 30, 50 25, गुना कर दीजिए, 8580 रुपया के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4, 4 और 4 जीरो को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। देखिए ये पॉइंट है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, -4 4, दूसरा दिया है 4 0, ठीक है। ये 3:1 में विभाजित करता है। x और y का हमको मान ज्ञात करना है। देखिए x और y का मान ज्ञात करना, हम इसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसका मान दीजिए, ये हो गया x1, ये होगा y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। एक फॉर्मूला होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, x निकालने के लिए, और y निकालने के लिए होता है my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। अब इनका गुना करेंगे, m कितना है 3, 3 गुना x2, x2 कौन है तो 4, 4 प्लस x1 कौन है तो माइनस का, तो 1 गुना माइनस का 4 बट्टा m प्लस n, यानी कि 3 प्लस 1 4। y की बात करें तो y क्या हो जाएगा, m कितना है 3 गुना y2 है 0 प्लस n कितना है 1 और y1 कितना है 4, तो ये 4 बट्टा 3 प्लस 1 4। ये हो गया 3 चौके 12 माइनस का 4 बट्टा 4, यानी 12 में से 4 गया 8 बट्टा 4, यानी कि 2, यानी x का मान 2 आ गया, y का मान क्या आ जाएगा 3 0 0, यानी 1 चौके 4 बट्टा 4, यानी कि 1। ये क्या मान आ गया 2 और 1, x और y का मान आ जाएगा 2 और 1। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, और ये अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि 6x² माइनस का 5x प्लस 1 बराबर 0 के 2 मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। हमसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहे हैं। देखिए ये वैल्यू दिया है, मूल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है।
माइनस बी यानी कि -5/, ए क्या है, ए आपका ये है यानी कि 6, ये क्या हो जाएगा 5/6, c/a यानी कि 1/6, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया 1/6। हमको क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए क्या होता है, अगर आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछे तो आप कहिएगा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी इस तरीके से अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर देखें तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है तो हम कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से -2 अल्फा बीटा माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है 5/6 का होल स्क्वायर, तो 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/6 है, ये आपका 1/6, ये क्या हो जाएगा 25/36 माइनस का 2/6। अब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 36, यानी कि 25 माइनस 36, 6 दूना 12, ये क्या आ जाएगा 13/36, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या आ गया 13/36। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इस तरीके से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।